वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था। वहाँ से आगे अब आप लोग देखेंगे। तो पहला जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है और उस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और खिलौने की टोटल जो ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, खिलौना था 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का जो कि एक अर्धगोले के ऊपर रखा है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चित्र में देखेंगे ये अर्धगोला है, ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इसे करोगे काउंट, क्योंकि ये टोटल 15.5 था और इधर 3.5 यहाँ तक कट गया, तो जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी रही 12, क्योंकि ये 12 कम रहा 15.5 से। ठीक है, हमें पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है और सर ने लगाया है वक्र पृष्ठ का, तो ऐसा क्यों लगाया है? क्योंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर हम लगाते तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, जो शंकु जिसके ऊपर रखा है, तो वो हिस्सा अंदर दबा हुआ है। तो उधर कोई भी पॉलिश करनी है या कोई भी डेकोरेटिंग करनी है तो वो हिस्सा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इस अर्धगोले का भी हिस्सा वो छिपा हुआ है। तो हमें इसकी क्या लेनी पड़ेंगी? सारी बाउंड्री। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r का स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई r और l। ठीक है, तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है? देखिए, ये r और r दोनों को आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कुछ अलग भी हो सकती थी। ठीक है, लेना चाहें तो यहाँ तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आप हमेशा इसको ऐसे कॉमन मत लेना, क्योंकि ये अलग भी तो हो सकती हैं यार। ठीक है, किसी की माप कुछ हो और किसी की कुछ हो। ठीक है, तो पाई कॉमन है एक, तो 2 इंटू r की वैल्यू 7/2 लिख सकते हो। r को 3.5 मतलब 7/2, 7 का आधा होता है, इंटू 7/2 प्लस पाई बाहर आ गया, ये 7/2। अब वैल्यू चाहिए हमें l की वैल्यू नहीं है। तो l की वैल्यू का मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, इधर कर लीजिए। चलो, l = √h² प्लस r², ये बताया था। तो l बराबर निकल के आएगी, h क्या है इसकी? 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ तक। तो l = निकलेगा ये 144 + 49
बटे 4, ठीक है, स्क्वायर किया। इसे यहाँ कर दूंगा क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो L इक्वल टू निकल के आएगा अंडर रूट, इसे भिन्न की तरह हल करेंगे तो 4 LCM, 4 का इधर गुणा होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 576 प्लस 49, और आगे इसे करेंगे तो ये आएगा 625 बटे 4, और 625 किसका वर्गमूल है? 25 का, और 4 किसका है? 2 का। तो कितना आया? L इक्वल टू 25 बटे 2, कितनी? 25 बटे 2। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 25 बटे 2, पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22 बटे 7। इधर से कॉमन क्या आ रहा है? देखो इससे ये कट रहा है, ठीक है। 7 बटे 2 और कॉमन आ रहा है, 7 बटे 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा? 7 प्लस 25 बटे 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 चला जाएगा, और ये इससे 11 बार, तो 11 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 25 बटे 2, ठीक है। तो क्या आएगा? 11, 25 और 14 39 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे आप कर सकते हैं गुणा भाग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने टाइम कम लगने की वजह से पहले ही फिगर बना रखा है। एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। ये घनाकार एक ब्लॉक है, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये ऊपरी हिस्सा मान लीजिए, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब पहली बात पूछी गई है कि इस पर जो गोला रखा हुआ है अर्धगोला, उसका व्यास क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझें स्टूडेंट, मैं इसे और खोल के दिखाऊंगा आपको फिगर को। देखिए इसका ऊपरी हिस्सा ऐसा होगा, कोई घनाकार ब्लॉक है तो, ठीक है, 7-7 का। अब इस पे बड़े से बड़ा गोला कितना रखा जा सकता है? भाई कितना बड़ा गोला रख सकते हो आप? ऐसे करके तो गोला आएगा अर्धगोला, तो कितना बड़ा रखा जा सकता है? मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर व्यास का। तो अधिकतम गोला कितना रखा जा सकता है? 7 सेंटीमीटर व्यास का। अब वो पूछ रहा है कि इसका इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो ध्यान से समझें। इसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है घन का, और उसमें क्या करें, इसका वक्र पृष्ठ जोड़ दें, और वक्र पृष्ठ जोड़ने के बाद क्या है, इसका जो नीचे का हिस्सा है भाई, ये भी तो अंदर छुपा हुआ है, वो 2 बार आ जाएगा, तो उस एरिया को हम घटा दें, तो वही सबसे ठीक रहेगा। तो क्या करें, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यही चीज़ होगा भाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ कोई घन था, ठीक है। अब ये है, ध्यान से समझें, ये किताब कैसी है? घनाभ के आकार की है। कैसी है? घनाभ के आकार की। मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ रख दी और मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये किताब का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, प्लस इस मार्कर का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें क्या है कि ये जो हिस्सा था, इतना हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा जैसे ये दब रहा था, वो घटेगा, क्योंकि वो दब रहा था उसके अंदर, तो वही मैंने घटाया वृत्त का
क्षेत्रफल, जो हिस्सा ये दबा हुआ था। ठीक है, तो अब इसे हम निकालेंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा πr²। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 7 था, तो रेडियस 7/2 हुई आधी, व्यास की आधी होती है रेडियस। ठीक है, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 2 22/7 इंटू r कितनी है 7/2 इंटू 7/2 7/2 आई है वृत्त की रेडियस, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 और 7/2। कैलकुलेशन को आप करेंगे तो इसको इससे काट दो, इसको इससे, इससे इसको, इससे इसको 11 बार काट दो। ठीक है, इससे भी इसको 11 बार काट दो। अब क्या बचा इधर से, एक तो 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब 7 कॉमन आ रहा है तो इधर क्या बचा 6 × 7। ठीक है, 7 एक कॉमन आ गया तो एक 7 बचा, प्लस 11 × 7, नीचे तो कुछ नहीं है, माइनस 11 × 7/2। ठीक है, इधर से 7 चला गया तो क्या बचा 11/2 और इधर क्या बचा 11। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन जा चुका है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो 7 × 42 प्लस 11 माइनस 11/2, आगे करोगे तो 7 2 LCM 84 22 11, आगे करोगे तो 7/2 कॉमन ले लो आगे से। ठीक है, तो 84 माइनस 11 प्लस 11, क्योंकि 22 से 11 गया तो 11, तो क्या आएगा 7/2 गुणा 5 9 क्या सेंटीमीटर कर लेंगे गुणा भाग। ठीक है, वैसे आंसर किताब में पाई वगैरह में ही आ रहे हैं, मैंने आगे तक सॉल्व कर दिया है, तो उससे आप घबराएं नहीं कि सर ने कहीं आंसर तो नहीं गलत कर दिया। उसे पाई की वैल्यू लगा के देखोगे आगे भी तो ऐसे ही आंसर आएंगे। अगला जो 5वां प्रश्न है वो इस प्रकार है, एक घन है और उस घन में से उसके एक सिरे में से एक गड्ढा खोद दिया गया है। आप लोगों ने घरों में देखी होगी ओखली, जैसे ओखली का गड्ढा होता है उस प्रकार से एक गड्ढा खोद दिया है एक फलक में उसके। ठीक है, तो वो फलक में आपको बना के दिखा देता हूँ कैसा हो सकता है। ऐसा होगा, ठीक है, एक सिरा उसका और उसमें से एक गड्ढा निकाल लिया है, ये गड्ढा कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार बने जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो इसको, एक तो इसकी लंबाई को L मान के आप कर सकते हैं और दूसरी चीज़ A मान के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे A मान के करूँगा। घन की भुजा क्या मान ली मैंने A, तो माना घन की भुजा A सेंटीमीटर है या A इकाई है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक गड्ढा खोदा गया और गड्ढा खोदने के बाद पूछ रहे हैं कि जो ठोस बचा हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ और उसमें से क्या गया है अर्धगोला, उसमें से क्या गया है निकल के माइनस, माइनस नहीं होगा, अब ध्यान से समझना क्या होगा, प्लस होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस गोले का, सॉरी वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल।
ऐसा क्यों हुआ कि भाई इसमें से तो निकाला गया है और निकालने के बाद सर ने इसमें प्लस कर दिया है। तो ध्यान से समझें कि मैं ये बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर गड्ढा करूं, और जब गड्ढा करूंगा इसके अंदर गहरा, तो इसमें अंदर जब इसकी पेंटिंग करूंगा तो अंदर उसमें क्या है, जगह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वो जगह कितनी बड़ी है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के बराबर जितना अर्धगोला गहरा था। अब मैंने वृत्त का क्षेत्रफल क्यों काटा है, क्योंकि ये जो इतना हिस्सा था गोले वाला वृत्त वाला, उस पर क्या है, पॉलिशिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप लगा सकते हो। ठोस को यहाँ पे ठोस लिख दिया है मैंने, इसको आप लिखेंगे घन। ठीक है, तो घन का क्या होता है, 6a² अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वैल्यू लगाओगे 6a²। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब a बराबर d डायमीटर है, भाई जितना उसकी भुजा है उतना ही बड़ा उसका गोले का व्यास होगा। d का मतलब व्यास डायमीटर। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या होगा, a/2 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो त्रिज्या है वो क्या है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, प्लस इसको क्या करते हैं, 2πr² में से πr² गया तो क्या बचा, πr², क्योंकि 2πr² है और ये 1πr² है। अब हम वैल्यू लगाएंगे, तो 6a² प्लस पाई की वैल्यू 22/7 कर दो या पाई ही रहने दो, और a की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू a/2 इंटू a/2 हो जाएगा, क्योंकि a² है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आंसर पाई से आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं दूसरी तरीके से बता सकता हूँ यहाँ से, तो 6a² प्लस पाई इंटू a/2 और a/2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या आएगा, 6a² प्लस इससे 11 बार 11/14 a²। ठीक है, और इसमें से a² कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 6 + 11/14। और आगे क्या कर सकते हो, a² इंटू 84 और 11 95 95/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में ली थी अभी। इसे क्या कर सकते हो, इसमें से भी a² कॉमन ले सकते हो, या क्या करोगे, 6 + π/4 6 + π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, l भी हो सकता है यहाँ पे एक ही जगह पे। ठीक है, अगर l मानेंगे तो लंबाई हो, समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से दिख रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब अगला जो क्वेश्चन है 6वां, उसका चित्र आप लोगों के सामने है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है। ठीक है, और क्लियर समझने के लिए इसे ऐसे कर सकते हो। अब तो क्लियर दिख रहा है आपको 3D में। ठीक है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ।
यहाँ पर मैंने 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्यों किया है, क्योंकि एक आधा गोला इधर है और एक आधा गोला इधर है, दोनों ही बराबर बराबर के हैं, 2 का गुणा कर दिया। या फिर इसको 1 गुणा एक गोले का वक्र पृष्ठ कह सकते थे। अब बात है यहाँ पर बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ, और मैंने लगाया है इधर वक्र पृष्ठ। वो क्यों लगाया है वो बार बार पहले भी मैंने आपको बताया था और अब फिर बता रहा हूँ कि क्या है कि क्वेश्चन के अंदर ये जो हिस्से हैं ऊपर और नीचे वाले हिस्से वो दोनों साइड में दबे हुए, ठीक है, तो इसलिए वक्र पृष्ठ ही लगेगा, क्योंकि इसकी छत और ज़मीन नहीं है, न तो बेलन की न गोले की, ठीक है। तो अब आप इसे कर भी सकते हैं, मैं इसकी थोड़ी आपको वो बता दूं हिंट, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच और 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई कॉमन इसमें से, तो यहाँ क्या बचा आर एच प्लस इधर से 2 आर स्क्वायर, वैल्यू लगा दीजिए। एच की वैल्यू क्या होगी देखिए, ये 14 मिलीमीटर पूरा है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई 5 मिलीमीटर है, तो ये 5/2 हुआ, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 5/2, ठीक है, और ये भी 5/2। तो एच सिलेंडर की, बेलन की एच कितनी हुई भाई देखिए, 5/2 ये और 5/2 ये, तो पूरा 5 चला गया, 2.5 इधर से गया और 2.5 इधर से गया, टोटल 14 था, तो 5 चला गया, तो कितना बचा 9, ठीक है। आर बराबर क्या है 5/2, वैल्यू लगा दीजिए, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पाई आर की वैल्यू 5/2, एच की वैल्यू क्या है 9 प्लस 2 5/2 और 5/2 कर सकते हो इसको, तो कैलकुलेशन करनी है बस। अब चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है वो एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं। ऊंचाई बेलनाकार भाग की मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.1 मीटर, व्यास इसका 4 मीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कैनवास की ज़रूरत है, मतलब टीन की ज़रूरत है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इसमें संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगेगा भाई। कैनवास कोई आपने तंबू देखे हैं क्या, नीचे भी जो मटेरियल साइडों में लगा हुआ होता है क्या वो नीचे भी होता है? झोंपड़ी बनाते हैं तो झोंपड़ी में क्या नीचे भी फूस होता है जब ज़मीन में हम लगाते हैं? नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे बीच में आप लगाओगे तो यहाँ भी टोटल नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में उसमें क्या हम पर्दी थोड़ी लगाएंगे, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच और इसका पाई आर एल होता है, ठीक है। सब वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है, जब डायमीटर 4 है, इसका व्यास 4 है, तो त्रिज्या आधी होती है 2 हो गई, 2 ही इसकी हो गई क्योंकि इसके ऊपर रखा है। एच 2.1, पाई की 22/7, आर 2 और एल 2.8, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे अब हम। तो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7 कॉमन आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 22/7 आ रहा है। इधर क्या बचा 2 गुणा 2.1 प्लस 2.8, ये क्या रहा 44/7 इंटू
4.2 प्लस 2.8। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 44/7 गुणा 7 आया, ये इससे ये कट गया। तो इतने मीटर स्क्वायर कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी। कितने? 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की आवश्यकता। ठीक है, क्योंकि 4 2 6 और ये 7 हो जाएगा। तो कैनवास की जो रिक्वायरमेंट है, तो आवश्यक कैनवास, इसे क्या लिख सकते हो? आवश्यक कैनवास। अब अगली बात पूछ रहा है, यदि 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत याद कीजिए, मतलब कितने रुपए में कैनवास आएगा। यदि 500 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो कैनवास की कीमत बराबर, जब 1 मीटर 500 में आ रहा है तो ये कितना है? 44 मीटर। तो 5 से गुणा 44 गुणा करोगे 220, 22,000 रुपये का कैनवास आएगा। ठीक है, एक आंसर आपका ये रहा और एक आंसर आपका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष वसे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझेंगे, ये कोई ठोस बेलन था और इसमें से कोई समान ऊंचाई और समान व्यास वाला एक शंकु काट दिया है। तो जो शेष ठोस बच रहा है, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ध्यान से समझें। अब इसे हम कैसे करेंगे? अब देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ था, नीचे ऊपर सब साइड से, प्लस अब इसमें ये हमने निकाला है तो ये अंदर का एरिया, जब ये काट लिया गया है तो ये अंदर का एरिया खोखला हो गया। अब इस पे भी हमें पेंट करना पड़ेगा, जब इसकी पेंटिंग करेंगे तो एरिया बढ़ गया, प्लस बेलन का क्या बढ़ा? वक्र पृष्ठ बढ़ा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, वक्र पृष्ठ। एक बात और इसमें रह गई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो जब होता है जब ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को लिया जाता। अब ऊपर वाला हिस्सा भी तो शंकु के साथ कट के चला गया, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और करने के बाद मुझे इसका आंसर वीडियो के कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर भी दिया करो और इधर भी आंसर आप लोगों को देना है। वीडियो अच्छी लगी है, लंबी ज़रूर है, बिल्कुल अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। ठीक है, और ये जो वीडियो है सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचा दें, जिससे कि उनका भी भला हो जाए। दूसरों का भला करोगे तो आप लोगों का स्वयं भला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक ठोस बेलन था, उसके दोनों सिरों से क्या है? अर्धगोले काट के निकाल लिए गए हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, अब की बार व्यास नहीं दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ जो ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पर आप लोग इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाएंगे, वक्र पृष्ठ लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा दोनों कट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आएगा, काट के ही तो निकाला है तो अंदर एरिया बढ़ा है। ठीक है, न कि घटा है।
प्लस गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोला आधा गोला ये और आधा गोला ये, कैसा बनेगा पूरा गोला, ठीक है, या 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब मेरा कहने का है वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो लगाओगे बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू लगाएंगे तो इधर से 2 पाई कॉमन आ रहा है तो आर एच प्लस 2r स्क्वायर, आर एच प्लस 2r स्क्वायर। इधर नहीं कॉमन लेना चाहते हैं यार आप लोग तो ऐसा करिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। चलो कुछ लोग ये कहते हैं सर क्या कॉमन वॉमन लेते रहते हैं, तो ठीक है लो 2 22/7, आर क्या है 3.5, 3.5, एच क्या है 10 प्लस 4 22/7, आर क्या है 3.5, 2 बार आएगी क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट को, जितने पॉइंट के बाद अक्षर हैं उनको हटाने के लिए उतनी एक के बाद 0 आ जाती है हर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं 35/10, इसको क्या लिख सकते हैं 35/10 और इसको क्या लिख सकते हैं 35/10। 10 से ये 10 गया, अब क्या जा रहा है 5 से ये 7 बार, 5 से ये 2 बार, ठीक है, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, और ये 7 से 7 बार 2 से, और इस 2 से ये 4 गया, ठीक है। अब कुछ कट रहा है 7 से ये 5 बार, 44 गुणा 5 प्लस 22 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग गुणा और जोड़ आप स्वयं करेंगे। वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी तो वीडियो को भाई साहब लाइक ठोक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें जिससे कि हमें ही कुछ फ़ायदा में रहें। धन्यवाद।